हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने परमाणु तथा अणु वाले चैप्टर में अध्याय में आगे देखना है। कल जहाँ पे थोड़ा सा छूटा था तो क्लास की बच्ची ने बोला कि ये बात थोड़ी सी कम समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल और दिए जाए। तो परसेंटेज जो निकालना है कि कितने कौन कौन परमाणु और कितने अनुपात में एक दूसरे से जुड़कर छोटे से यौगिक बनाते हैं, उनका प्रतिशत मात्रा निकालिए। तो हमने 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। जैसे है आपका ग्लूकोज, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। परसेंटेज कितना होगा? देखिए 6, 12, 6 है ना, 6 से सब में भाग दे दीजिए तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, तो 1:2:1 के अनुपात में आ जाएगा। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें यानी ये CO3 फार्मूला होता है। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन लगे हैं, तो सोडियम 23 में है, हाइड्रोजन 1 है, कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 48 है। तो इसको हम सरल नहीं कर पाएंगे, ठीक, तो वो उसी अनुपात में लिख दिया जाएगा। एथेनॉल का है इसी तरह से, ठीक, C2H5OH, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है, जो 6:3:8 के अनुपात में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर इसी तरह से सुक्रोज, जिसे हम चीनी कहते हैं, C12H22O11 है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन है, जो 12:22 है। अब आता है कि आयन क्या है, आयंस के बारे में जानना है। तो आयन किसे कहते हैं? सामान्यतः सभी परमाणु, जितने भी परमाणु होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या आपस में समान होती है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो दोनों में संख्या, दोनों परमाणु में दोनों की संख्या जब समान होती है तो ऐसा परमाणु विद्युत उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत उदासीन। ठीक, अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तब विद्युत उदासीन। ऐसे परमाणु या समूह जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती, कोई भी परमाणु ले लें जिसमें प्रोटॉन तो हो पर इलेक्ट्रॉन या तो कम हो या तो ज़्यादा हो, तो ऐसे परमाणु क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयन। अर्थात ऐसे परमाणुओं में या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। जैसे यहाँ पर मैंने ग्राफ बना है कि परमाणु सामान्यतः उदासीन है, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो वो धनायन बनाते हैं, जिसे हम कैटायन कहते हैं, और यदि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो एनायन बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनायन को हिंदी में ऋणायन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात बताया, यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ बताया वही चीज यहाँ लिखा भी है। परमाणु कोई विद्युत उदासीन परमाणु है, यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो वह ऋणावेशित, तो वो धनावेशित हो जाएगा, और अगर वह धनावेशित हो गया तो वह धनायन कहलाएगा। और एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने ही उसके ऊपर धनावेश आएंगे। जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, एक त्यागेगा एक धनावेश आएंगे, 2 त्यागेगा 2 आएंगे, 3 त्यागेगा 3 आएंगे। तो कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश से जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वही उसके ऊपर धनावेश आते हैं, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया को धनायन कहते हैं। धनायन बनता है इलेक्ट्रॉन त्यागने से, जिसे अंग्रेजी में हम कैटायन के नाम से जानते हैं। और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय ग्रहण कर रहा हो, क्या कर रहा हो? ग्रहण कर रहा, माने ले रहा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणायन। ऐसे में क्या कहते हैं? ऋणायन। और ऋणायन कितने बनते हैं? जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतने उसके ऊपर ऋण आवेश होगा। किसके ऊपर? परमाणु। समझ में आ रहा है? तो हमने उदाहरण भी दिया है, सभी धातु में धनायन होती है, जबकि सभी अधातु में क्या होती है? ऋणायन होती है। अब आता है आयन। एक आयन एक आवेशित परमाणु अथवा एक से अधिक परमाणुओं का आवेशित समूह होता है। मतलब एक परमाणु पर ऋणावेश हो सकता है या एक से अधिक परमाणुओं के समूह पर भी ऋणावेश हो सकता है, तो ऐसे को हम मूलक कहते हैं। एक परमाणु मूलक को सरल मूलक भी कहते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, फास्फोरस और भी बहुत सारे। और 2 या 2 से अधिक भिन्न परमाणुओं से, 2 या 2 से अधिक भिन्न परमाणुओं से बने बहुपरमाणु मूलक को यौगिक मूलक भी कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्सिल है, इसमें देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 अलग अलग है ना, तो इस पर एक माइनस आवेश है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। नाइट्रेट है, नाइट्रेट में देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, 2 अलग अलग परमाणु है और इस पर एक माइनस है। सल्फेट है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और इनके मिलने से जो बना यौगिक है उस पर 2 ऋण आवेश है। इसी तरह से फास्फेट है, एसीटेट आयन है, अमोनिया धन आयन देखिए, अमोनियम है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ऐसे आप धनायन का भी बना सकते
हैं। तो आज यहीं तक बच्चों, अगले पीरियड में हम बताएंगे कि मूलक की क्या विशेषताएं होती हैं, मूलक की क्या विशेषताएं होती हैं, और धनायन मूलक की संयोजकताएं क्या होती हैं, ऋणायन मूलक की संयोजकताएं क्या होती हैं, ये हम अगले पीरियड में देंगे। और हो सकता है कल परसों तक हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाए। आप लोगों को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।